नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में। ये मार्केट जिसमें काफ़ी लंबे समय से हलचल मची हुई है और जितने भी क्रिप्टो यूज़र्स हैं बस वो लूट रहे हैं एक तरीके से इस मार्केट को, जिसके मुनाफे हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट में आप लोगों ने कितना इस मार्केट से गेन लिया अभी तक का, अपनी राय कमेंट पे दीजिए। और बाकी इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में, एक टोकन मुझे इसमें जो मैंने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जिसमें करी थी पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। बाकी 2 टोकन जिनमें मैं अब इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। और आगे बढ़ने से पहले ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ और एजुकेशनल वीडियो है ताकि आप लोग को किसी भी एक टोकन के बारे में पता चले और आप अपनी रिसर्च करके देन अपने कुछ अच्छे डिसीजन लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट तो पूरी बढ़ रही है एक तरीके से, कई सारे टोकन में आपको इजाफा देखने को मिला है, लेकिन एक टोकन है चेन लिंक। इस पर मैंने 3 महीना पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो चेन लिंक में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा गेन देखने को मिला है चेन लिंक में। जिस प्राइस पे मैंने बाई किया था उस समय पे, उससे तो मुझे अभी ये काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है कि ये 1308 रुपये का, अभी अगर मैं देखूं मैंने इसको INR में कर रखा है तो 1308 रुपये का ये दिखा रहा है। उस समय पे शायद 360 समथिंग इस तरह से कुछ होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 360 या 400, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट टू हार्ट मुझे इतना तो पता नहीं, 400 था कि नहीं था, लेकिन इतना ही समथिंग होगा। क्या क्या पता हो भी सकता है, मुझे याद नहीं कितना है। तो फिर भी एक बड़ा गेन देखने को मिला। अभी चेन लिंक का जो है कई सारे आर्टिकल मैंने देखे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि चेन लिंक के जो प्राइस हैं वो और बढ़ेंगे पिछले आने वाले कुछ हफ्तों में। हो सकता है आपको $26 तक का इसका प्राइस दिखाई दे, ठीक है, मगर ये जस्ट आर्टिकल है। कई बार ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी जो है वो इस तरह की चीज़ें छपवा देती हैं और जो भी है मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और फालतू ये सब आर्टिकल में आपने देखे होंगे, कई बार मैंने देखा है आर्टिकल में कौन सा प्राइस बता देते हैं वो आने वाले समय का कि हफ्ते में आने वाले 2 गुना 3 गुना हो जाएगा और वो आधा हो जाता है प्राइस उसका, मतलब लॉस में चले जाते हैं यूज़र्स। तो ऐसे में कोई भरोसा नहीं करना, लेकिन यह है कि मार्केट बढ़ रही है। अगर मार्केट बढ़ती रही तो चेन लिंक में भी आपको एक बड़ा गेन देखने को मिल सकता है कुल मिला के। मगर अभी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उन लोग के लिए तो आपको पता ही है, ऐसे मार्केट में एंटर करना और निकलना ये भी एक बहुत बड़ा, अपने इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कब आपको जाना है कब निकलना है। तो उस हिसाब से आप पहले देखो कि इसमें कितने बड़े गेन आए हैं और अभी आपको क्या लगता है, या फिर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि वो क्या नीचे जा सकते हैं चीज़ें और क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उन लोग कभी भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर, उसके लिए कोई सही समय कोई रॉन्ग टाइम नहीं है। जो शॉर्ट टर्म में बड़ा गेन लेना चाहते हैं उन लोग को देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को कि अभी मार्केट अगर नीचे जा सकती हो तो नीचे जाके लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अब जो टोकन मैं देख रहा हूँ जिस पे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो है एक तो BNS टोकन पहला। और क्यों मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी लॉन्च हुए इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 अगस्त को ही ये आपके एक्सचेंजेज में आया था। 2 एक्सचेंज में अभी आपको ये मिल रहा है, एक तो क्यूकॉइन है, एक आपका BitBNS है। और ये जो टोकन है BNS टोकन, ये BitBNS का अपना टोकन है, एक्सचेंज टोकन है, ठीक है। लेकिन यूज केस जो है इसका वो एक्सचेंज पे भी है और एक्सचेंज के बाहर भी है, यानी कि एक बड़ा यूज केस लेके आ रखे हैं। जैसे जो ET होते हैं, ET का मतलब एक्सचेंज टोकन, और ET की तरह इसका कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक्सचेंज के अंदर ही ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो इसका बाहर भी बहुत अपना वो है जो इनके वाइट पेपर में लिखा हुआ है। अब बाकी उसके बारे में पूरी डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं बता पाऊँगा। आप लोग कमेंट पर डालना, जिनको समझना होगा मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी ये है। और क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ET में एक्सचेंज टोकन, बहुत सारे एक्सचेंज टोकन में मैंने इन्वेस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा है जिनमें भी मैंने किया, आप सब में नहीं किया होगा लेकिन जितनों में भी मैंने किया उन सब में मुझे बेनिफिट मिला। जैसे मैंने क्यूकॉइन का जो KCS था उस पर इन्वेस्ट किया था, बाइनांस का जो ये कॉइन था BNB टोकन मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था, तो उनमें मिला। अब क्यूकॉइन कम समय के लिए था क्यूकॉइन का, क्योंकि क्यूकॉइन में हमें पता था कि ये 2-3 महीने तक का इसका बूम आएगा, जो भी आना होगा 2-3 महीने के अंदर उसका बड़ा गेन एक दिख जाएगा। बाकी फिर वो डाउन या फिर जो भी होगा उसका लाइफ उतना बड़ा नहीं।
क्यूकॉइन। लेकिन बाइनांस का जो है वो तुम देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एसेट है एक तरीके से, और ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक अपने दाम को मेंटेन किए हुए। तो बाइनांस के इस दाम को बनाए रखने में बाइनांस का जो एक्सचेंज है उनके जो इसके पीछे के जो इनने यूज केस दिए थे वो बड़ी वजह है, ठीक है। और जितने एफर्ट वो दे रहे हैं अपने एक्सचेंज में, जितने नए नए फीचर्स वो ला रहे हैं, और जितनी BNB को वैल्यूएबल जितना उनने बना रखा है इसको वैल्यूएबल, तो ये उनकी वजह से संभव हो पाया। वहाँ के जो बंदे हैं KCS वाले, क्यूकॉइन वाले, उन पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो साफ बोलता हूँ कि उन लोग का इतना वो नहीं। और टोकन्स होते हैं, कई सारे टोकन होते हैं जो शॉर्ट स्पैन के लिए ही होते हैं, उनमें एक बूम दिखाई देगा और उसके बाद वो गुब्बारा हल्का सा फट जाए, ठीक है। तो वो भी मैंने अपने उसमें बताए थे आपको कि मैं कब तक कर रहा हूँ और कब तक नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें। लेकिन ET टोकन्स में बेनिफिट देखने को मिला। अब ET टोकन में इसलिए बेनिफिट क्यों मिला, बेनिफिट वो इसके पीछे कुछ वजह होती हैं जो मुझे इन दो को देखने में लगी। बाइनांस का तो ये था कि एक्सचेंज बहुत अच्छा काम कर रहा था, और काफ़ी सारे उनने चीज़ें लिखी थी इसके बारे में, बाइनांस BNB टोकन के बारे में, कि जैसे वो बर्न कर रहे हैं और एज अ फ्यूल ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम कर रहा है। नए जितने भी वहाँ पर कोई सेल होती थी, ICO लॉन्च होते थे जो बाइनांस के अंदर, उन सब में BNB टोकन आपके पास होना चाहिए। अब जो BNB टोकन, कई सारे अफिलिएट्स हैं जिनने अफिलिएट मार्केटिंग करी है बाइनांस एक्सचेंज की, उन लोग बहुत अच्छा कमीशन लेते हैं। तो उन लोग को 500 टोकन होल्ड करने हैं अगर उनको अपना कमीशन चाहिए। तो इनने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है जिससे लोग होल्ड कर रहे हैं BNB को। लोग BNB मार्केट में उतना अवेलेबल है नहीं, तो दाम तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, और कुछ लोग वो मेंटेन कर दे रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेन वजह जो है किसी भी ET टोकन को सक्सेसफुल बनाने की, तो वो है उसके एक्सचेंज के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसकी टीम है, ठीक है। तो BNS टोकन को बाई करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि BNS टोकन जो है, इसके पीछे जो टीम है, जो BitBNS एक्सचेंज के पीछे जो लोग बंदे हैं, वो मुझे लगता है पर्सनली उनके एक्सचेंज को देखने के बाद, उनके फीचर जितने भी वो लाए हैं, कि ये बहुत अच्छी टीम। ये मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक अच्छी टीम है। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या है। मैं कभी इनसे मिला नहीं, मगर मैंने एक एक्सचेंज देखा है ना, मैं BNB वालों के पीछे किसी से मिला। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखे, उनके आर्टिकल पढ़े, उनके एक्सचेंज में गया, उसे यूज किया, देखा मैंने क्या क्या वो लोग कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने अपने दिमाग में एक खाका बैठाया कि इससे बढ़िया एक्सचेंज कोई नहीं है और इससे बढ़िया टीम कोई नहीं, एक तरीके से अगर एक्सचेंज में मैं देखूँ। और उनका जो टोकन है, उसके हल्के फुल्के यूज केस देखने के बाद ही समझ में आ गया कि इसको बाई करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना, और वो आज तक का बाई किया हुआ है BNB टोकन। जब भी बड़े बड़े प्रॉफिट हुए मैं बेचता रहा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितना भी बेचा होगा उससे तो मुझे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मिल गई, और कभी समय मिलता है तो और बाई कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो वैसे मुझे लगता है कि BNS में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसकी केवल और केवल प्योरली टीम की वजह से। आप लोग बोलेंगे कि ये कौन सा बड़ा फैक्टर है, फैक्टर होने चाहिए कि उसका यूज केस क्या क्या है, उसके एक्सचेंज में क्या फैसिलिटी मिल रही है अगर हमने BNS टोकन बाई किया, बाहर किया, वो तो सब मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, सिर्फ एक ही लगता है, और मैं ET में बताना चाहूँगा कि ET में तो मुझे यही लगता है कि उसके पीछे की टीम जो है, जितना अच्छा अपने एक्सचेंज में जितने फीचर्स वो ला रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो यूज केस इनने डिफाइन किए हुए हैं, जो वाइट पेपर इनने बनाए हैं, धीरे धीरे ये अपने वाइट पेपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको इसके प्राइसेस में गेन भी देखने को मिलते रहेंगे। और जो फीचर्स मैं देख रहा हूँ, जितने नए नए फीचर्स वो लाते हैं, उतनी जल्दी आप देखेंगे BNS टोकन में भी वो प्रोग्रेस होती रहेगी। उसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सचेंज का इससे, लेकिन BNS टोकन के वाइट पेपर में जितने उनने चीज़ें लिखी है, वो भी वो उतनी ही जल्दी करेंगे जितनी जल्दी अपने एक्सचेंज में नई नई चीज़ें ला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और उससे आपको एक बड़ा गेन देखने को मिल सकता है, मुझे मिल सकता है। और मैं किसी से बोलूँगा नहीं, किसी से मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाके सीधे बाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बता रहा हूँ टोकन के बारे में। मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस पर एज कम्पेयर टू अदर बहुत सारे कॉइन, इस पर मुझे उनसे ज़्यादा भरोसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये राइट टाइम भी है। स्टार्टिंग के 1 महीने में अगर आप किसी भी कॉइन की ग्रोथ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, खासकर ET में मैंने ये देखा, ET मैंने बहुत सारे टोकन देखे, उनमें मैंने ये देखा कि स्टार्टिंग के 1 महीने में ना, 1 महीना 2 महीने के अंदर एक उसका पीक तो आता है, छोटा पीक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वो पीक आएगा। अब यहाँ पर को शायद अगस्त सितंबर के टाइम पे इतना बड़ा भी बूम नहीं आया था। ये था कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर बढ़ रही थी। ये 2017 की बात है, जब मैं BNB का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो 2017 में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये बात, क्योंकि जो बूम आए हैं वो यहाँ पर आया,
ठीक है। एक बड़ा गेन जो आया वो यहाँ पर आया 2018 में, एक बड़ा गेन यहाँ पर आया 2019 में, जो इसका ऑल टाइम चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मैंने और भी देखे हैं, एक HT है, ह्यूबी पता नहीं क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो टोकन है। KCS का देखा था मैंने, तो स्टार्टिंग के उसमें आप देखना कि 1-1.5 महीने में इनका एक गेन आता है बहुत बड़ा, और मैंने बहुत सारे टोकन में देखा है। तो ये गेन अभी तक इसका नहीं आया है, BNS का। ये अभी तुमको स्टार्टिंग के 10-12 दिन का दिख रहा है, जो यहाँ पर के 10-12 दिन है नीचे नीचे, ठीक है। और ये गेन एक बड़ा गेन आ सकता है। वो इसलिए भी आता है क्योंकि अभी थोड़ी प्रमोशन होंगे। अभी मार्केट में ये टोकन लॉन्च हो गया, इनने वैसे प्रमोशन किए थे स्टार्टिंग में, बट अभी क्या है, धीरे धीरे और लोग बताएंगे दूसरों को कि BNS टोकन हमने बाई किया, और कई सारे आर्टिकल निकलते हैं, प्रमोशन चलते हैं, लोगों को पता चलता है, लोग जाके देखते हैं, और फिर कई सारे इन्वेस्टर जो हैं उन लोग की निगाहें इस तरह के टोकन में ही होती हैं कि जो उन्हें सही समय पे मिल जाएं, जब उसके प्राइस ज़्यादा ना हो, बहुत अंडर वैल्यूड कॉइन हो, और तब जाके वो लोग बाई कर लेते हैं। और फिर वो भी कई बार बड़ा होल्ड जब करते हैं अमाउंट और चीज़ों में फिर देखने को मिलता है। तो ये मैंने देखा है कि ये है। तो इस गेन पे अभी तक आया नहीं है, ये गेन मुझे लगता है कि आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि ये करेक्शन होगा, नीचे जाएगा ही जाएगा, और देन फिर इसकी रियल पावर जो है वो आगे दिखाई देगी, कितना बड़ा जाएगा। तो टोकन अच्छा होगा और अपना धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है हल्का हल्का, तो वो फिर आपने देखने को मिलेगा कि बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। तो BNS मुझे लगता है ज़्यादा गेन ना सही, मगर इसमें एक श्योर शॉट मुझे लगता है पर्सनली कि एक गेन मुझे मिल सकता है, ठीक है। और मार्केट बढ़े ना बढ़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो कि अभी जो प्राइस है ये फेयर प्राइस है एज कम्पेयर टू जो मुझे लगता है। फिर जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बाई किया होगा उनको तो शायद 2x गेन अभी तक मिल ही गया है बहुत कम समय पे। अभी जो लास्ट इनकी सेल ख़त्म हुई थी उसके बाद 2x का गेन तो हो ही गया, मगर अभी भी कोई बड़ा प्राइस नहीं है, बाई करने लायक का प्राइस है मेरे हिसाब से। तो मैं पर्सनली कर रहा हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोग को भी बाई करना होगा, Qcoin से बाई मत करना, उस एक्सचेंज से बाई मत करना। अगर आपने बाई करना है तो केवल BitBNS से जाके बाई करना, या तो आप वैसे ही BitBNS पे जा सकते हो, अगर आपका ऑलरेडी है तो जाके वहाँ से बाई कर सकते हो, वरना मैंने नीचे लिंक दिया है BitBNS एक्सचेंज का, आप लोग उस लिंक के थ्रू भी जाके बाई कर सकते हो। अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू किया और KYC वेरीफाई कर ली तो आपको 50 BNS फ्री मिलेंगे। और ये कोई पेड प्रमोशन, पेड वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल से जो आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि नीचे लिंक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुमको खाली ख़रीदने के लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे उससे जाओ मत और ख़रीदो भी मत, ठीक है। अपनी रिसर्च करो, जब मन आए तब जाना। दूसरा जो मुझे लगता है जो मेन है वो है आपका कार्डानो, ठीक है। तो ये कार्डानो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक बड़ा गेन, मुझे पर्सनली मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा। बड़ा गेन की नहीं बोलूँगा, बड़ा गेन में ऐसा नहीं कि मैं BNS का भी बोल दूँ बड़ा गेन, मुझे लग रहा है कि ये सही दाम है जिसमें मुझे बाई करना चाहिए। बाकी वैसे मुझे कार्डानो का लग रहा है कि कार्डानो का जो राइज़ है अभी वो राइज़ तो हो रहा है। अभी तुम देखोगे कि पिछले साल से ही 5x गेन तो हो ही गया है, ठीक है। 2019 के लास्ट में भी अगर तुम देखो तो ज़्यादा प्राइस था नहीं, जनवरी में ₹2.66, और अभी ये चल रहा है 10 रुपये के आसपास। तो इसी ईयर में 5x तो हो गया, लेकिन फिर भी ये जो 10 रुपया है इससे भी मुझे लगता है कि ये और आगे जा सकता है कार्डानो, ठीक है। अब ज़्यादा आगे का भी मत सोचना कि ऐसा सोच लिया तुमने कि 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2000, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी होगा एक अच्छा दाम तो आपको देखने को मिल सकता है। ये जो जा सकता है जितना मैं सोच के चल रहा हूँ, जहाँ तक मैं सोच के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में वो कभी भी हो सकता है, मे बी इस साल के एंड तक हो सकता है, फिर अगले साल के स्टार्टिंग या मिड तक हो सकता है, 50-60 रुपया इस तरह के $1 का अनुमान तो हम लेके चल सकते हैं। $1 हम चाहते हैं कि इसी साल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी तो रखता है टोकन कि $1 तक जा सकता है। अभी 5-6x का गेन और देखने को मिल सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो कब मिलेगा वो हमें भी नहीं पता। मार्केट बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये टोकन भी, वो तो ऑब्वियस है कि पूरी मार्केट बढ़ने पे हर टोकन बढ़ता है, बट जो ये कार्डानो है इसके पीछे, इसका आपको पता ही है, एक बहुत अच्छा टोकन है, बहुत अच्छा कॉइन है। और जो इसकी एक हाई गया था पहले एक बार बीच में, वो 90 गया था, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मार्केट के सही तरीके से बढ़ने में और अच्छा ग्रोथ होने पे 50-60 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है राइट नाउ। वैसे 5x का गेन है, ज़्यादा गेन भी है एक तरीके से, इस कम समय कम स्पैन पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
और ऐसे समय में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो हम अज्यूम करते हैं कि एकदम से बढ़ेगी तो बढ़ती नहीं है, वो नीचे भी चली जाती है। बट किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना हो टोकन तो कार्डानो भी अच्छा टोकन है, और लॉन्ग टर्म सोच के ही आप लोग एक बार इसे खरीद सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट जो वीडियो होगी मेरी वो भी मैं बना के डाल दूँगा कि मैं कैसे BitBNS से BNS टोकन को बाई कर रहा हूँ और बाइनांस से कैसे मैं कार्डानो को बाई कर रहा हूँ। तो बाइनांस, अगर आपको कार्डानो बाई करना है तो मेरे हिसाब से बाइनांस से करो, उसके अंदर और भी कई सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। और जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर हैं इंडिया के अंदर या जहाँ से भी हमें लोग देखते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग का शौक़ है, अगर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। डे टू डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें वो सारी चीज़ें, तो आपको एक्सपर्ट ट्रेडिंग की सारी फैसिलिटी जो मिलेंगी वो मेरे हिसाब से बाइनांस के अंदर मिलेगी। और उसमें अलग अलग टोकन भी आपको फ्री में मिलते रहते हैं। मैंने बहुत बार हमें देखा है कि हमको रिवॉर्ड सेंटर में उसमें अलग अलग छोटे छोटे टोकन मिलते रहते हैं। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों से बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है और अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये 2 टोकन हैं जिनमें मैंने बताया। बाकी इन्हीं के बारे में और डिटेल में डेप्थ में समझना हो किसी को तो मुझे बताना कमेंट पे, मैं इसके ऊपर। और बाकी जो आपको लगते हैं कि जो अंडर वैल्यूड टोकन हो सकते हैं अभी राइट नाउ, और जो आपको लगता है कि हाँ इनके दाम उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए और फ्यूचर में दाम डेफिनेटली इनके बढ़ेंगे, तो उसके बारे में मुझे भी बताओ और मैं उनको कवर करूँगा, मैं उनको देखूँगा और उसके बारे में मैं आप लोग को और बताऊँगा। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनको अच्छा लगा वो लाइक करना, जिनको नहीं लगा वो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट पे बता भी सकते हो। और बाकी एक केवल एजुकेशनल वीडियो है, किसी से मैं नहीं बोलता कि जाओ सीधे बाई करो, ऐसा कुछ नहीं। रिसर्च करो अपनी और सीखो और समझो, वाइट पेपर पढ़ो, देखो कार्डानो के बारे में, देखो BNS के बारे में। मैंने देखा जितना भी तो मुझे अच्छा लगा। कार्डानो की पार्टनरशिप हुई है अभी हाल फिलहाल में किसी से, शॉपिफाई एक एक्सचेंज वो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मैं वेब डेवलपर हूँ, शॉपिफाई पे हम लोग काम करते रहते हैं और बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जो कि राइज कर रहा है हमारे वेब डेवलपमेंट में। ई-कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे जो प्रीमियम कस्टमर हैं वो शॉपिफाई की तरफ जाते हैं अपनी ई-कॉमर्स साइट बनाने के लिए, और उनके साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ है कार्डानो का, जो मैंने अभी एक रिसेंट पार्टनरशिप देखी थी। तब मेरा ध्यान गया था कार्डानो की तरफ से। देखा तो हमने बहुत पहले से है, बाई भी किया था पहले लेकिन बेच दिया। तो अभी लगा कि जब ये इस लेवल पे जाके ये वो कर रहा है, जो हमारा ये ई-कॉमर्स साइट में बता रहा हूँ, ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, ये छोटा सा फील्ड है, लेकिन इसका कितना बड़ा वो है और रहेगा आने वाले समय में, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को तो केवल वही एक इंटीग्रेशन देखने के बाद ही लग रहा है कि इस केस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से पार्टनरशिप है। तो वो चीज़ है। बाकी BNS टोकन अभी फेयर प्राइस में मिल रहा है, और जब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। मेन क्या बताया, सब तो नहीं बताया। मेन मुझे ऐसा लगता है कि केवल टीम ओनली, जितना अच्छा इनका एक्सचेंज है, इनका एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। इंडिया का अगर मैं बाइनांस किसी को बोलूँगा एक्सचेंज में, मैं बाइनांस बोल के, बाइनांस चलो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ अगर इंडिया में कोई अच्छे एक्सचेंज हैं जो बहुत नए नए फीचर्स और क्रिएटिविटी और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो उन एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज आपका BitBNS है और उनका टोकन है BNS टोकन। और एक टीम है जो जिनने अपने को साबित किया है पहले, और वो लोग अपना नया टोकन लेके आए हैं, तो इनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं और अच्छा काम कर सकता है ये टोकन। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।